हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में बिहार को 7 सूचकांकों पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया गया। इस पर अब बिहार बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि नीति आयोग को बिहार आकर जमीन पर हकीकत देखनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा में कितना सुधार हुआ है यह देखना चाहिए। पटेल ने कहा कि साल 2005 में बिहार की पर कैपिटा इनकम 7,000 रुपये थी, जो आज 46,000 रुपये है। 2005 में योजना आकर 18,000 करोड़ का था, अब 2,18,000 करोड़ का है। केंद्र सरकार के माध्यम से ही दिए पैकेज में से सड़कों के लिए 54,000 करोड़ रुपए दिए गए और बिहार अब पिछड़े राज्यों में शामिल नहीं है। अगली खबर, नीति आयोग की रिपोर्ट पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी हमला बोला। भड़के मंत्री ने पूरी रिपोर्ट को ही झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि किस आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, हैरत अंगेज है। पूरी रिपोर्ट आधारहीन तथ्यों और मनमाने तरीके से तैयार की गई है और राज्य सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है। कोई नहीं स्वीकार कर सकता कि बिहार में 40% घरों में बिजली नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, बिहार में हर घर में बिजली है। मंत्री ने कहा कि हैरानी की बात तो यह है कि बिहार में हुए कार्यों की प्रशंसा केंद्र सरकार ने भी की है। कई कार्यों को केंद्र ने अपनी योजनाओं में अडॉप्ट भी किया है। हर घर बिजली का बिहार मॉडल केंद्र ने स्वीकार किया है। फिर भी बिहार के पावर सेक्टर को लेकर नीति आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है वो बिल्कुल ही गलत है। अगली बड़ी खबर, पटना नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमित करने प्रति माह 18,000 रुपये वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर मौर्य लोक स्थित निगम मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ के महासचिव नंद किशोर दास ने कहा कि दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ना तय है। संघ के महासचिव नंद किशोर के मुताबिक दैनिक मजदूरों का महीना के 26 दिन का वेतन बनता है, लेकिन काम छुट्टी के लिए दिन भी किया जाता है। 26 दिन का 1,040 रुपये का भुगतान किया जाता है। इसलिए महंगाई को देखते हुए प्रति माह 18,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए, ऐसी मांग की गई। अगली खबर, बिहार में प्रीपेड मीटर लगाने के विरोध में धरना प्रदर्शन। प्रीपेड बिजली मीटर, कूड़ा टैक्स और पानी टैक्स के विरोध में जन संघर्ष मोर्चा ने गुलजारबाग विद्युत डिवीजन कार्यालय के पास महाधरना दिया। सैकड़ों बिजली उपभोक्ता क्रांति चौक त्रिपोलिया मोड़ से पद यात्रा कर प्रदर्शन करते रहे। इन सभी की मांग है कि बिहार में प्रीपेड मीटर नहीं लगाया जाए। इसका नेतृत्व मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व पार्षद प्रदीप मेहता ने किया। संचालन उमेश पंडित ने किया। वक्ताओं ने कहा कि पिछड़े और गरीब राज्य में प्रीपेड मीटर की क्या आवश्यकता। विद्युत उपभोक्ता के घरों में पहले से जो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा है वह किसी भी दृष्टि से दोषपूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मीटर को बदलकर नया प्रीपेड मीटर लगाने का क्या मतलब है। अगली खबर, बिहार में कोरोना टीकाकरण के लिए अब आधार कार्ड रहना जरूरी नहीं है। राशन कार्ड, पैन कार्ड सहित 10 दस्तावेजों के साथ अब टीका लगवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, मनरेगा कार्ड, वोटर कार्ड पर भी टीका लगवा सकते हैं। सांसदों, विधायकों द्वारा सत्यापित पहचान पत्र के आधार पर भी टीकाकरण की अनुमति मिल गई। पिछले महीने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया था कि जिनका वैक्सीनेशन आधार कार्ड नहीं रहने के कारण नहीं हो पाया है, उनका किसी दूसरे पहचान पत्र के आधार पर टीकाकरण कराया जाए। ऐसे लोगों का आधार कार्ड बनवाने का निर्देश भी दिया गया। इसी साल फरवरी में वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद आधार नंबर जरूरी कर दिया गया था। कोरोना वैक्सीन लगाने वाले सभी लोगों को आधार नंबर देना अनिवार्य था, लेकिन अब टीकाकरण में से कोई भी व्यक्ति वंचित न होने पाए, इसके लिए यह कदम उठाया गया। अगली खबर, बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौत को लेकर एक तरफ सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी अलग रुख अख्तियार करती दिख रही। बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने बिहार में शराबबंदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। बेगूसराय से विधायक ने कहा कि सूबे में स्कूली बच्चे अपना बैग लेकर शराब के धंधे में लग गए, होम डिलीवरी कर रहे हैं। इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार में हत्या समेत तमाम अपराध काफ़ी बढ़ गए। पुलिस कानून लागू करवाने के लिए मनमानी कर रही। शादी विवाह में दुल्हन के कमरे में घुसकर पुलिस बेइज्जत करती है। यह सरासर बिहार में अन्याय है। अगली खबर, पटना के आयकर अधिकारियों ने बहादुरपुर एसबीआई की शाखा के एक लॉकर से 1 करोड़ कैश व 2 किलोग्राम सोना बरामद किया है। नियोजित शिक्षक के पास से 1 करोड़ का कैश मिला है। 26,500 रुपये शिक्षक का वेतन है, लेकिन उनके पास से 1 करोड़ का कैश मिला है। शिक्षक ने बताया कि जो संपत्ति आयकर विभाग ने बरामद किया है वह नवरचना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जिसके मालिक उनके मौसा हैं। नौकरी के पहले वह वहाँ अवैतनिक निदेशक था। मौसेरा भाई राकेश कुमार सिंह अमराहा कंपनी का निदेशक था। आयकर अधिकारियों ने साक्ष्य मांगे
मांगे हैं, जिसके लिए उन्होंने 1 माह का समय मांगा, जो उन्हें दिया गया। अगली खबर, बीजेपी की 18 सदस्यीय नई कोर कमेटी में 44% नए सदस्य, तारकिशोर शाहनवाज को भी जगह दी गई। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार की कोर टीम का गठन किया है। इसके अलावा चुनाव समिति का भी गठन किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम पर अपनी सहमति दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण सिंह ने इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को दी है। कोर टीम की हर माह एक बैठक अवश्य करनी होगी। अगली खबर, नीति आयोग की बड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के 38 जिलों में से 22 जिलों में आधे से अधिक लोग गरीब रहते हैं। नीति आयोग की ओर से जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार में 38 में से 22 जिलों में 50% से अधिक की आबादी गरीब है। सबसे अधिक 64% जनसंख्या किशनगंज में गरीब है, जबकि अररिया में 64% जनसंख्या मल्टी डायमेंशनल पुअर की श्रेणी में है। बिहार के जिलों में पटना सबसे अमीर है, यहाँ की 29% आबादी गरीब है। हालांकि बिहार में ओवरऑल 91% लोग गरीब हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में गरीबी ज़्यादा है। ग्रामीण इलाकों का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 0.286 है, जबकि शहरों के इलाकों का 117 है। अगली खबर, बिहार में नशा मुक्ति दिवस पर सरकार ने राज्य में शराबबंदी को लेकर शपथ का आयोजन किया। सरकारी कार्यालयों में अफसर से लेकर कर्मचारी तक शपथ ले चुके हैं कि शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसे में पटना के एक युवा ने अनोखे अंदाज में शपथ दिलाने की मिसाल पेश की है। उसे हाथ में दूध का गिलास देकर लोगों को कसम दिलाया और कभी शराब को हाथ नहीं लगाने का वादा करवाया है। सचिवालय के पास लगे इस स्टॉल पर दूध पीने के लिए लोगों की भीड़ भी लग गई थी। अगली खबर, बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार और धनंजय कुमार और रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर एसबीयू ने रेड मारी है। दोनों पर सरकारी पद पर काम करते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप है। मंत्री जनक राम बिहार भाजपा के कोर कमेटी के सदस्य हैं। आरोप है कि तीनों ने मिलकर खूब काली कमाई की है। इनके काले कारनामे के बारे में स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसबीयू को कंप्लेन मिली थी। इसके बाद आरोपों की जाँच की गई है। रिपोर्ट आने पर मामला सही पाया गया। इसके बाद टीम ने पटना, अररिया और कटिहार में छापा मारा है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ प्रति ताज़ा खबर एक सुबह मिलती रहे।